हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केट इन इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मेन मार्केट। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखते वक्त जो हम सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का अर्थ, मार्केट क्या है। इन इकोनॉमिक्स the term market does not mean any particular place, but it means the entire area where buyers and sellers of goods and services are in such close contact with each other that price of same goods and services tends to by one throughout that area। फ्रेंड्स, जो मार्केट टर्म है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में, यह कोई एक निश्चित जगह नहीं है, प्लेस नहीं है। मार्केट वो पूरा एंटायर एरिया है जहाँ बायर्स और सेलर्स यानी क्रेता विक्रेता किसी भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने बेचने के लिए कांटेक्ट में आ सकते हैं, ईच अदर प्राइस तय कर सकते हैं, और जो प्राइस होगा गुड्स और सर्विसेज का उस पूरे एरिया में एक होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में एक डेफिनेशन देते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैपमैन, the term market refers not necessarily to a place but always to a commodity and the buyers and the sellers who are in a direct competition with one another। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मार्केट के टाइप्स के बारे में जानते हैं, जो कि मार्केट के मेन टाइप्स हैं, जो मेन काइंड हैं वो हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, डिओपोली एंड ओलिगोपोली। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन पांचों के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रेंड्स परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताएंगे, इसका अर्थ क्या है। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन इज दैट सिचुएशन of the market wherein there are large number of buyers and sellers of a homogeneous product and the price of such a product is determined by the market forces। फ्रेंड्स, हिंदी में कहूँ तो परफेक्ट कंपटीशन किसी भी मार्केट की वह सिचुएशन है जहाँ किसी भी होमोजीनियस प्रोडक्ट के जो सेलर्स और बायर्स हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में हैं, और जो कि प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का वो पूरे मार्केट फोर्स द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। यानी कोई एक सिंगल फर्म प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकती, पूरा मार्केट उसे डिटरमाइन करता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसकी एक डेफिनेशन देंगे परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू Ferguson, perfect competition describes a market in which there is a complete absence of direct competition among economic group। उसके बाद फ्रेंड्स हमें परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स देंगे। फ्रेंड्स, हम केवल फीचर्स की मेन हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में सभी मार्केट के बारे में पूछा गया है, और अगर हम हर एक कंपटीशन की डिटेल में फीचर्स बताने लग गए तो इस एक ही क्वेश्चन में पूरा एग्जाम का टाइम चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इन फीचर्स की मेन हेडिंग जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ा मेन फीचर है वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, जो कि इसके मीनिंग में भी दिया गया है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में एक बड़ी मात्रा में सेलर्स और बायर्स होते हैं, क्रेता विक्रेता होते हैं। जो सेकंड इसका फीचर है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, इस मार्केट में प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं। जो थर्ड है वो है परफेक्ट नॉलेज, सभी को परफेक्ट नॉलेज होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, न्यू फर्म्स आ सकती हैं और जा सकती हैं, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है इस चीज़ की। जो पांचवा है वो है सेम प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में फ्रेंड्स
गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस सेम होते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फ्रेंड्स, परफेक्ट कंपटीशन में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। जो अगला फीचर है वो है लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि फ्रेंड्स यह यहाँ बहुत सारे बायर सेलर्स होते हैं और एक ही प्रकार की गुड्स प्रोडक्ट्स होते हैं होमोजीनियस, उन्हें परफेक्ट नॉलेज होती है, तो इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत कम लगती है, यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह की इतनी कॉस्ट नहीं लगती। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले कंपटीशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि है मोनोपोली। मीनिंग ऑफ मोनोपोली। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मोनोपोली का अर्थ बताएंगे कि मोनोपोली क्या है। मोनोपोली इज दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। हिंदी में कहूँ तो फ्रेंड्स, मोनोपोली मार्केट की वह सिचुएशन है, यानी बाजार की, जिसमें केवल एक किसी भी प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड गुड्स का केवल एक ही सेलर होता है और उस प्रोडक्ट का और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। वही उसका प्राइस भी डिटरमाइन करता है, प्रोडक्ट का, सर्विस एंड गुड्स का। इसकी फ्रेंड्स एक डेफिनेशन देंगे। In the words of Kotschianis, monopoly is a market situation where in which there is a single seller, there are no close substitutes for commodity it produces, there are barriers to entry। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसके फीचर्स बताएंगे। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जैसे कि फ्रेंड्स इसके मीनिंग में भी बताया गया है कि प्रोडक्ट का केवल एक ही सेलर होता है, इसीलिए इसमें मोनो का अर्थ होता ही फ्रेंड्स एक है मोनो का अर्थ, इसलिए इस कंपटीशन को मोनोपोली कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, यानी क्रेता। जो सेकंड फीचर है फ्रेंड्स वो है मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली पूरी इंडस्ट्री होता है, वो एक ही क्रेता होने के कारण वही पूरी इंडस्ट्री होता है। जो थर्ड है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। फ्रेंड्स, इसका जो ये फीचर है इसमें इस प्रकार है कि मार्केट में फ्रेंड्स न्यू फर्म का मार्केट में एंट्री करने पर रेस्ट्रिक्शन होता है, नई फर्म नहीं आ सकती इस प्रकार के मार्केट में। अगर नई फर्म आ जाती है तो यह मार्केट मोनोपोली ही नहीं रहेगा, क्योंकि मोनोपोली का अर्थ ही है केवल एक सेलर। जो नेक्स्ट फीचर है इसका वो है फ्रेंड्स नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। फ्रेंड्स, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका कोई सब्सटीट्यूट्स नहीं होता। जो फिफ्थ फीचर है वो है मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर। जो फ्रेंड्स सेलर है इसका मोनोपोलिस्ट है, जो कि सिंगल सेलर है उसे मोनोपोलिस्ट कहते हैं, वही प्राइस को डिटरमाइन करता है, इसलिए उसे प्राइस मेकर कहते हैं। जो थर्ड फीचर है इसका वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड जो सेवंथ है वो है अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। फ्रेंड्स, इस मार्केट की सिचुएशन में सप्लाई कर्व अब्सेंस होता है, इसमें सप्लाई कर्व नहीं रहता। फ्रेंड्स, जो अगली सिचुएशन है मार्केट की जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे, मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? Monopolistic competition is a market situation where there is a large number of buyers and sellers selling differentiated but close substitute products। फ्रेंड्स, मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, लेकिन जो गुड्स है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। बट क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट तो होते हैं, लेकिन वे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, यानी पूरे सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, पूरे एक तरह से नहीं होते।
फ्रेंड्स हम उसके बाद इसकी डेफिनेशन देंगे। इन द वर्ड्स ऑफ J.S. Baines, monopolistic competition is market structure where there is a large number of small sellers selling differentiated but close substitute products। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, जो कि पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड थर्ड है हाई सेलिंग कॉस्ट, फोर्थ है लिमिटेड मोबाइलिटी, एंड फिफ्थ है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फंड्स। जो सिक्स्थ है वो है पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। इसमें फ्रेंड्स ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यानी इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो नहीं होते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका आपस में थोड़ा पार्शियल कंट्रोल होता है, यानी एक तरह से शेयर्स होता है प्राइस कंट्रोल करने में। जो सेवंथ इसका फीचर है वो है इम्परफेक्ट नॉलेज। वो फ्रेंड्स इस प्रकार के मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। अगला जो फ्रेंड्स कंपटीशन है वो है डिओपोली कंपटीशन, जो कि मार्केट की सिचुएशन है एक। इस के बारे में फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे। मीनिंग ऑफ डिओपोली: डिओपोली इज ए situation of market in which there are only two producers. While fixing price, firm takes into consideration the price change by the other firm producing similar product. फ्रेंड्स इस सिचुएशन में मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के दो प्रोड्यूसर होते हैं, दो सेलर होते हैं, और जब उनका प्राइस डिटरमाइन करना होता है तो एक फर्म दूसरी फर्म को ध्यान में रखकर प्राइस डिटरमाइन करती है कि दूसरी ने कितना प्राइस डिटरमाइन किया है। फ्रेंड जो ये दोनों प्रोड्यूसर होते हैं, सेलर होते हैं, ये एक ही प्रकार का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसके फीचर्स के बारे में लिखेंगे, जो कि पहला है टू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जैसे कि इसके मीनिंग में ही दिया हुआ है, दो सेलर होते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। डिफरेंशिएशन सॉरी फ्रेंड्स, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर ही होते हैं। ये गलती से फीचर यहाँ टाइप हो गया है, आप यह मत लिखना अपने जो यह इसे गलती से हो गया है। हमारा जो अगला फीचर है वो है इम्परफेक्ट नॉलेज। इसमें नॉलेज इम्परफेक्ट होती है। और जो अगला है वो पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी दोनों का बराबर कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। दोनों एक दूसरे को ध्यान में रखकर प्राइस डिटरमाइन करते हैं इस सिचुएशन में। जो अगली सिचुएशन है वो है AR ग्रेटर देन MR। जो एवरेज रिवेन्यू है वो मार्जिनल रिवेन्यू से ग्रेट होती है, यानी बड़ी होती है। जो अगला फीचर है वो है रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर वो न्यू फर्म इसमें एंटर कर जाती है तो यह डिओपोली नहीं रहेगा, यानी यह उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बदल जाएगा, क्योंकि यह डिओपोली मार्केट तभी होगा जब इसमें केवल दो ही प्रोड्यूसर या फिर सेलर हों। अब फ्रेंड्स हम ओलिगोपोली के बारे में जानते हैं। ओलिगोपोली क्या होता है? मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मोनोपोलिस्टिक नहीं ओलिगोपोली आएगा, यह गलती से टाइप हो चुका है, आप इसे ठीक कर लेना। हम यहाँ इसका मीनिंग लिखेंगे। ओलिगोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर ए फ्यू लार्ज फर्म्स सेल either homogeneous or differentiated प्रोडक्ट्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम डेफिनेशन देंगे ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली की क्या डेफिनेशन है? इन दी वर्ड्स ऑफ ग्रीनहोल्स, एन ओलिगोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच ईच ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट competing
producers influence but does not control the market। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसके फीचर्स के बारे में लिखेंगे, जैसे कि इसका फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड मैनी बायर्स, होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जो अगला है वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जो फोर्थ है वो है कीन कंपटीशन। फिफ्थ है अनसर्टेनिटी, यानी कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती इस प्रकार के मार्केट में। जो सिक्स्थ है वो है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। एंड जो सेवंथ है वो है मच एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में इस कंपटीशन में बहुत ही एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एंड जो एट्थ है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह पर्सन फ्रेंड्स समझ में आया हो और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।